हेलो गाइस, ए स्टडी पाथ चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो राजस्थान जीके की इस श्रृंखला में हम दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। पहला था राजस्थान की लोकनाट्य और दूसरा था राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। उसी श्रृंखला में हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान का एकीकरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान का जो एकीकरण है ना, वो भारत के एकीकरण के तहत होना था। तो अंग्रेज़ों ने एक अधिनियम पारित किया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और इसकी एक धारा थी, धारा 8। इसी के तहत एक धारा जनरेट की गई, धारा 8, और उसके तहत अंग्रेज़ों ने ये बात कही कि कोई भी रियासत चाहे तो वह पाकिस्तान में विलय हो सकती है या भारत में विलय हो सकती है, और या वह स्वतंत्र रह सकती है। तो इस बात से असंतुष्ट थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। असंतुष्ट इसलिए थे, अगर रियासतें स्वतंत्र रहती तो इससे छोटे छोटे बहुत सारे देश बनते और ये बहुत चिंता की बात होती। तो इस बात को रोकने के लिए एक विभाग की तत्काल स्थापना की गई। वो विभाग था राजस्थान के एकीकरण के तहत जो विभाग की स्थापना की गई। इस बात को रोकने के लिए, ये जो अंग्रेज़ों ने धारा 8 के तहत बोली है, इसको रोकने के लिए एक विभाग की स्थापना हुई, रियासती सचिवालय, 5 जुलाई 1947। याद रखना, डेट इम्पोर्टेंट है। रियासती विभाग या रियासती सचिवालय 5 जुलाई 1947। गठनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि टेंशन वल्लभ भाई पटेल को स्वतंत्र रहने की बात से, क्योंकि इससे बहुत रियासतें बन जाती। और इसका सचिव बनाया ना, वो एक अंग्रेज़ को ही बनाया, वो था वीपी मेनन। और वीपी मेनन था कौन? ये माउंट बेटन है ना, जो माउंट बेटन, उसका पीए था, पर्सनल असिस्टेंट। माउंट बेटन कौन था? जिसके तहत भारत का विभाजन हुआ। ओके। और जो रियासती सचिवालय है ना, इसके तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने घोषणा करवाई थी। क्या घोषणा थी? देखो कि वे ही रियासतें स्वतंत्र रह सकती है। दो शर्तें थी। कौन कौन सी? पहली, कौन कौन सी स्वतंत्र रह सकती है रियासत? जिसकी जनसंख्या 10 लाख से तो अधिक हो और वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो। तो उस समय बहुत कम रियासतें ऐसी थी जो ये दोनों शर्तें पूरी कर सकती थी। तो उस समय ये दोनों शर्तें पूरी करने वाली 10 लाख से अधिक जनसंख्या और वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक, ये सिर्फ 4 रियासत थी राजस्थान की। कौन कौन सी थी? क्वेश्चन आता है ये। वो रियासतें थी, पहली जयपुर, दूसरी जोधपुर, तीसरी बीकानेर और चौथी उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। याद रखना, सिर्फ 4 रियासतें थी जिन्होंने ये शर्त पूरी की। अब चलते हैं राजस्थान का एकीकरण। उस समय जो राजस्थान का एकीकरण होना था ना, तो केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 1। रियासतें थी 19, ठिकाने थे ओनली फॉर 3। चलते हैं आगे। केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के एकीकरण के समय जो केंद्र शासित प्रदेश था ना, कौन सा? एक था, अजमेर मेरवाड़ा। पूछेंगे कौन सी श्रेणी का है? तो सी श्रेणी का था ये। और इसकी एक अलग विधानसभा थी जिसका नाम है धारा सभा। बहुत इंपॉर्टेंट बनती है ये, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो अलग विधानसभा थी राजस्थान के, जो केंद्र शासित प्रदेश था एकमात्र अजमेर मेरवाड़ा, उसकी एकमात्र विधानसभा का नाम क्या था? धारा सभा। 30 सदस्य थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये सी श्रेणी का था ना केंद्र शासित प्रदेश, तो राजस्थान कौन सी श्रेणी का था? राजस्थान ब या बी श्रेणी का राज्य था। ओके, आगे चलते हैं। जो ये धारा सभा है ना, मतलब केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। इस अजमेर मेरवाड़ा का एकमात्र मुख्यमंत्री कौन बना था? हरिभाऊ उपाध्याय। इंपॉर्टेंट है, एक ही बना था ये, एकमात्र, हरिभाऊ उपाध्याय। अब रियासतें देखते हैं, उस समय कितनी थी? 19 थी। तो 19 उस समय, फिर अगर कंपैरिजन में देखें तो भारत में कुल कितनी थी? भारत में थी 565 और राजस्थान में थी 19 रियासतें। अब राजस्थान में 19 के अंदर से राजपूत रियासतें कितनी थी? 16। जाट रियासत कितनी थी? 2, भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर, 16 और 2 18, और एक बच गई, ये है मुस्लिम रियासत एकमात्र। कौन सी थी? टोंक, नवाबों का शहर। प्रथम रियासत पूछे ना, प्रथम पूछ ले, चाहे सबसे प्राचीनतम रियासत पूछ ले राजस्थान की, तो वो थी मेवाड़। 565 से 566 ईस्वी में बनी थी ये। ओके। अब नवीनतम रियासत पूछे, झालावाड़, 1838 में बनी। इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन पूछ ले कि अंग्रेजों द्वारा निर्मित एकमात्र रियासत कौन सी थी?
तो कौन सी थी? झालावाड़। ओके, नवीनतम भी थी और अंग्रेजों द्वारा भी निर्मित थी। अब क्षेत्रफल के आधार पर देखते हैं राजस्थान में उस समय कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़। राजस्थान में क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ और सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। अब जनसंख्या के आधार पर उस समय सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर, सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी जयपुर में। और सबसे छोटी रियासत जो जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसी में जनता कम आएगी, तो सबसे छोटी रियासत जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी हो जाएगी? शाहपुरा। ये भी शाहपुरा और ये भी शाहपुरा। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि जो विलय पत्र था ना एकीकरण का, उस पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की पहली रियासत तो थी बीकानेर। शासक था शार्दुल सिंह। हस्ताक्षर किए 7 अगस्त 1947। ओके, अब पहली तो होगी बीकानेर, तो अंतिम होगी धौलपुर। अंतिम कौन सी है? धौलपुर। धौलपुर का शासक उदयभान सिंह है। कौन था? उदयभान सिंह है। और इसने हस्ताक्षर कब की? इसने 7 में की है ना, प्रथम ने 7 में की है बीकानेर ने, तो 7 का डबल कर दो लास्ट वाली में, कितना हो जाएगा? 14। तो 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947। अब ठिकानों की बात करते हैं। तो ठिकाने थे उस समय 3। कौन कौन से थे? निमराना, लाहौर, कुशलगढ़। निमराना ठिकाना ये पहले अलवर में था, बट वर्तमान में ये कोटपुतली बहरोड के अंदर है, क्योंकि वो जिले रीजनरेट हुए ना, पुनर्गठन, उस कारण। ठिकानेदार था राजेंद्र सिंह। सबके ठिकानेदार थोड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। राजेंद्र सिंह था निमराना का। अब लावा, पहले तो जयपुर रियासत का भाग था ये, अब वर्तमान में टोंक में है लावा, टोंक में। ठिकानेदार प्रदीप सिंह है। सबसे छोटा ठिकाना, क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट कि सबसे छोटा ठिकाना कौन सा था? तो ये था आपका लावा। और सबसे बड़ा ठिकाना पूछ ले तो ये कौन सा है? कुशलगढ़। कुशलगढ़ कहाँ है? बांसवाड़े में। ठिकानेदार हरेंद्र सिंह है। पहला कौन सा? राजेंद्र सिंह है निमराना का, और लावा का प्रदीप सिंह है, और कुशलगढ़ का हरेंद्र सिंह है। सबसे छोटा लावा और सबसे बड़ा ठिकाना कुशलगढ़, बांसवाड़ा। राजस्थान का एकीकरण शुरुआत होती है 18 मार्च 1948 को। समाप्त होता है ये एकीकरण 1 नवंबर 1956 को। पूर्ण हो जाता है यहाँ एकीकरण। ओके, यहाँ स्टार्ट एकीकरण और यहाँ एकीकरण पूर्ण। समय लगा 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि कितना टाइम लगा एकीकरण में। 8 वर्ष लगे, 7 माह लगे और 14 दिन लगे। तो ये एकीकरण है राजस्थान का कितने चरणों में कंप्लीट हुआ? तो ये 7 चरणों में कंप्लीट हुआ। तो अब हम बारी बारी 7 चरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रथम चरण लेते हैं हम। प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को स्टार्ट हुआ। किसका? राजस्थान का एकीकरण। नाम इंपॉर्टेंट है, मत्स्य संघ। क्या है? मत्स्य संघ। ये नाम किसने दिया? ये नाम दिया के.एम. मुंशी जी ने। के.एम. मुंशी जी ने इसका नाम दिया। गठन आपको बता ही दिया 18 मार्च 1948 को। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं कि जो एकीकरण के चरण हैं इनमें कौन कौन सी रियासतें ऐड हुई थी या रिमूव हुई थी? लगभग ऐड ही हुई थी, तो लास्ट वाले में एक आधी रिमूव हुई है, वो बता देंगे आपको। तो ये जो प्रथम चरण है ना, इसमें कौन सी 4 रियासतें मिलाई गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और उस समय उनके शासक, अलवर के शासक थे उस समय तेज सिंह, भरतपुर के ब्रजेंद्र सिंह हैं, धौलपुर के उदयभान सिंह हैं, करौली के गणेश पाल। ओके, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तेज सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, उदयभान सिंह और गणेश पाल। अब चलते हैं अपने प्रथम चरण का कुल क्षेत्रफल कितना था? 1-2 स्टार्टिंग वालों को याद रख लेंगे, अपने सबके नहीं रखेंगे। कुल क्षेत्रफल था प्रथम चरण का 12,000 वर्ग किलोमीटर। कितना? 12,000 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या थी 18.38 लाख। 18.38 लाख। कुल वार्षिक आय 184 लाख। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
कुल वार्षिक आय, जनसंख्या और क्षेत्रफल। स्टार्टिंग वाले एक दो के याद रखेंगे, सबके नहीं करेंगे अपने, क्योंकि ये थोड़े स्टार्टिंग वाले इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिक होते हैं। अब उद्घाटन, अब ये देखो कि जो इसका गठन तो हुआ 18 मार्च का, और इसका उद्घाटन कब हुआ, तो उद्घाटन भी 18 मार्च को ही होगा। बट जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें 17 मार्च 1948 भी दे रखा है। तो कभी ऑप्शन के अंदर है ना आपको 18 मार्च 1948 ना मिले ना प्रथम चरण का उद्घाटन या गठन, तो आप 17 मार्च को टिक कर सकते हो। ओके, ये भी गलत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है। उद्घाटन कहाँ हुआ था? प्रथम चरण का उद्घाटन हुआ लोहागढ़ किला भरतपुर में, और उद्घाटन किया किसने? एनवी गौडगिल। इसका पूरा नाम नरहरि विष्णु गौडगिल। याद हो गया आप लोगों को? अब राजधानी की बात आती है कि 4 रियासतें ऐड कर दी अपनों ने, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, तो अब इन चारों रियासत में से अपने को एक राजधानी भी बनानी पड़ेगी, नहीं तो नाराज़ हो जाएगी रियासत। तो राजधानी बनाई हमने अलवर को। किसको? अलवर को। तो फिर एक राज प्रमुख भी बनाना पड़ेगा, तो राज प्रमुख बनाया उदयभान सिंह, जो धौलपुर का था। एक बंदे को तो देखो, एक रियासत को तो राजधानी बना दी, और जो एक राज प्रमुख बनाना था वो दूसरी रियासत जो धौलपुर थी ना, उसके उदयभान सिंह को राज प्रमुख बना दिया। सब चरणों में राज प्रमुख राजधानी का राजा ही बनेगा, जो राजधानी है ना उसका राजा ही बनेगा। परंतु यहाँ जो स्थिति है ना इसके अंदर अलग है थोड़ी। देखो, इसके अंदर राजधानी तो है अलवर, बट अलवर का जो राजा है ना वो राज प्रमुख नहीं बन रहा, क्योंकि अलवर का जो राजा था ना तेज सिंह है, वो उस समय गांधी जी की जो हत्या हुई थी ना उसके तहत कैद थे। एक राजा तेज सिंह था और एक खरे, ये गांधी जी की हत्या के तहत कैद थे उस समय, इसलिए अलवर के जो राजा को राज प्रमुख नहीं बनाया गया। और सब में देखेंगे अपने कि जो राजधानी है ना उसका राजा है ना उसी को ही राज प्रमुख बनाया गया है। बट एक इसमें सिचुएशन अलग है, क्योंकि इसमें जेल में थे तो ऑटोमेटिक इसको बनाना पड़ा राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर वाले को। अब चलते हैं, जो राज प्रमुख है ना 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राज प्रमुख का नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राज प्रमुख है ना अपना, उसका जो नाम बदलकर उसका नाम राज्यपाल कौन से संविधान संशोधन के तहत किया? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इसका नाम बदला, और वर्तमान जो इसका राज प्रमुख का नाम है वो है राज्यपाल। ओके, अब एक पद देना था अपने को उप राज प्रमुख को, क्योंकि अलवर को तो राजधानी बना दिया, और अलवर के बाद में जो ये अपना धौलपुर है उसका उदयभान सिंह बना दिया। तो करौली और भरतपुर रहते हैं ना, तो अब करौली की बारी आई तो करौली को उप राज प्रमुख दे दिया। करौली का जो राजा था ना गणेश पाल, उसको क्या किया? उप राज प्रमुख बना दिया। अब प्रधानमंत्री भी बनाना पड़ेगा एक, तो प्रधानमंत्री अलवर का बना दिया। किसका? अलवर का बनाया, अलवर का शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया प्रथम चरण का। तो उप प्रधानमंत्री भी बनाना पड़ेगा। अब उप प्रधानमंत्री 2 है, जुगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव, दोनों ही भरतपुर से हैं। ओके, उप प्रधानमंत्री मतलब भरतपुर वाले भी आ गए, अलवर आ गया, भरतपुर आ गया, करौली आ गया और धौलपुर आ गया। तो ये उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव। ओके, तो हमारा पहला चरण कंप्लीट होता है। पहला चरण कौन सा है? मत्स्य संघ। अब चलते हैं हम द्वितीय चरण में। तो हमारा द्वितीय चरण है 25 मार्च 1948 गठन हुआ इसका। अब नाम है ना इसका पूर्व राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान संघ, दोनों एक ही बात। नाम इम्पोर्टेंट बनता है और जो रियासतें मिली वो इम्पोर्टेंट बनती है। जनसंख्या 23.5 लाख, वार्षिक आय 2 करोड़ से अधिक। अब इसमें विलय होने वाली रियासतें देखते हैं। इसमें रियासतें विलय हुई कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा। कौन कौन सी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा। और इसमें एक ठिकाना और 9 रियासतें भी ऐड हुई। इसमें एक ठिकाना तो हुआ कुशलगढ़ ऐड,
ओके। और 9 रियासतें कौन सी थी? ये वाली, ये आपकी 9 रियासतें। उसमें 4 हुई, प्रथम चरण में 4 हुई, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। उसमें ना तो कोई ठिकाना ऐड हुआ, ना कोई केंद्र शासित प्रदेश हुआ। ओनली फॉर 4 रियासतें ही थी पहले में, याद रखना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अब जो सेकंड चरण है ना, इसके अंदर एक ठिकाना ऐड होगा और 9 रियासतें ऐड होगी। एक ठिकाना तो कुशलगढ़ ठिकाना, कुशलगढ़ ठिकाना हो गया। कहाँ था ये? बांसवाड़ा में था। ये देखो पीछे अभी देख के आए हम, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में हरिंदर सिंह है सबसे बड़ा ठिकाना। अब उसके बाद में हम बात करते हैं किसकी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा। ये 9 रियासतें होगी और एक ठिकाना होगा कुशलगढ़ ठिकाना। अब उद्घाटन देखते हैं हम। उद्घाटन हुआ इसका कोटा दुर्ग के अंदर। कहाँ हुआ? कोटा दुर्ग में। उसका हुआ था लोहागढ़ भरतपुर में। प्रथम का हुआ एनवी गोडगिल ने किया भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में। इसका हुआ कोटा दुर्ग में। उद्घाटन करता है इसके कौन है? एनवी गोडगिल। मतलब फर्स्ट एनवी गोडगिल, सेकंड एनवी गोडगिल। और उद्घाटन दोनों सेम है, प्रथम और द्वितीय चरण में दोनों में एनवी गोडगिल। अब राजधानी देखते हैं तो इसकी राजधानी बनाई कोटा को, और जो प्रथम चरण था उसकी राजधानी बनाई अलवर को। राज प्रमुख कहाँ का बनाया? भीम सिंह है। ये देखो, जहाँ राजधानी बनती है ना, उसी का राजा क्या बनता है? राज प्रमुख। सेम आगे ना कंडीशन जो पहले में बात की थी, सिर्फ प्रथम में ही चेंज होती है। वहाँ किसको बनाते हैं? धौलपुर के उदयभान सिंह को। और यहाँ बनता है राज प्रमुख। ये कोटा ही रियासत है ना, जो राजधानी, उसका शासक बनता है भीम सिंह कोटा। अब उप राज प्रमुख ये पद देते हैं बहादुर सिंह, जो बूंदी से हैं। सबको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ कार्यभार देंगे ना, सब नाराज नहीं होंगे। तो उप राज प्रमुख दे दिया बहादुर सिंह को बूंदी का। और प्रधानमंत्री बनाया गोकुल लाल असावा। किसको बनाया? गोकुल लाल असावा को, जो कहाँ से थे? शाहपुरा से थे। पहले में शोभाराम कुमावत है, याद रखना। देखो, पहले का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत अलवर, और सेकंड का प्रधानमंत्री कौन बनाया? अभी सेकंड का प्रधानमंत्री बना गोकुल लाल असावा। शोभाराम कुमावत और गोकुल राम असावा। अब आगे चलते हैं। जो बांसवाड़ा का शासक था ना, चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए क्या बोला था? ये देखो, बहुत इम्पोर्टेंट ये जो कोट है, किसका है? बांसवाड़ा का शासक जो चंद्रवीर सिंह है ना, उसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए एक बात कही थी, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा। आगे चलते हैं। तृतीय चरण, राजस्थान के एकीकरण के तहत तृतीय चरण, नाम है संयुक्त राजस्थान संघ। नाम आ गया संयुक्त राजस्थान संघ। पहला मत्स्य संघ, फिर पूर्वी राजस्थान संघ, अब है संयुक्त राजस्थान संघ। ये देखो, सेकंड का नाम पूर्व राजस्थान या पूर्वी राजस्थान, और पहले का मत्स्य, और तीसरे का आ गया संयुक्त राजस्थान संघ। गठन होता है इसका 18 अप्रैल 1948 को। कब होता है? 18 अप्रैल 1948 को। इसमें विलय होने वाली रियासत उदयपुर थी ओनली। कौन सी थी? उदयपुर। ठीक है। झीलों की नगरी, नाम सुना है? झीलों की नगरी। ठीक है। तो तृतीय चरण के तहत ओनली एक रियासत ऐड हुई। कौन सी थी? उदयपुर। और उदयपुर का शासक उस समय था महाराणा भूपाल सिंह। सर्वप्रथम जो एकीकरण करने का प्रयास किया ना जिस रियासत ने, वो रियासत कौन सी थी? उदयपुर थी। और उसके शासक महाराणा भूपाल सिंह थे। उसने 1946 में एक एकीकरण करने के लिए एक यूनियन की स्थापना की, राजस्थान यूनियन की। और सबसे पहले एकीकरण की कोशिश इसी रियासत ने की। और सबसे प्राचीन रियासत पूछेंगे राजस्थान की तो मेवाड़। और मेवाड़ के अंदर जो उदयपुर है ना, मेवाड़ है ना, मेवाड़ रियासत, और मेवाड़ में जो उदयपुर है ना, उदयपुर मेवाड़ एक ही बात है। जो उदयपुर है ना, उसने सर्वप्रथम एकीकरण करने का प्रयास भी किया था भूपाल सिंह ने। या ऐसे बोल लेंगे कि उदयपुर रियासत जिसने एकीकरण का प्रयास किया, सबसे पहली रियासत थी। 1946 में राजस्थान यूनियन की स्थापना की थी उदयपुर ने, इसके प्रयास के लिए एकीकरण के। अब उद्घाटन कहाँ हुआ इसका? इसका उद्घाटन हुआ सिटी पैलेस उदयपुर में। ओके। पहले का लोहागढ़ भरतपुर, दूसरे का पहले का लोहागढ़, दूसरे का उद्घाटन हुआ कोटा दुर्ग में, और तृतीय का जो
सिटी पैलेस उदयपुर के अंदर। देखो उदयपुर ही ऐड हुआ है, ऐड भी उदयपुर ही हुआ है इसके अंदर, ओनली एकमात्र सिटी पैलेस उदयपुर। और उद्घाटन भी कहाँ हो रहा है, सॉरी, ऐड इसमें एक रियासत हुई है उदयपुर, और उद्घाटन भी कहाँ हो रहा है, सिटी पैलेस उदयपुर के अंदर। सिटी पैलेस हर रियासत में होती थी, जैसे राजा का जो मेन किला होता था, ये मेन दुर्ग होता था जो मेन, उसे सिटी पैलेस बोलते थे। हर जगह एक होता था सिटी पैलेस, मुख्य आवास राजा का, जहाँ राजा रहता। तो उद्घाटन हुआ इसका सिटी पैलेस उदयपुर के अंदर। उद्घाटन करता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले में एन वी गॉडगिल, सेकंड में एन वी गॉडगिल, और थर्ड में उद्घाटन करता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ चेंज होता है ये उद्घाटन करता। अब है राजधानी, राजधानी बनी यहाँ पे उदयपुर, राजधानी बन गई यहाँ पे उदयपुर। देखो ऐड भी उदयपुर हुई, उद्घाटन भी उदयपुर के अंदर हुआ सिटी पैलेस उदयपुर में, और राजधानी भी उदयपुर को बनाया। बहुत सिंपल है ये तो। अब है राज प्रमुख बनाया भूपाल सिंह उदयपुर। वेरी गुड, हर चीज़ उदयपुर उदयपुर उदयपुर, क्योंकि ऐड ही एकमात्र उदयपुर हुई है। तो राज प्रमुख भी किसे बनाया, उदयपुर को, उदयपुर के भूपाल सिंह को। उपराज प्रमुख किसको बनाया, भीम सिंह, उपराज प्रमुख बनाया भीम सिंह। भीम सिंह कोटा वाला ही था, इसमें ये थोड़ा सा अलग है। उपराज प्रमुख किसे बना दिया, भीम सिंह कोटा का। अब प्रधानमंत्री की बात आती है, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री बनते हैं माणिक्यलाल वर्मा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि उदयपुर जो रियासत ऐड हुई थी ना तृतीय चरण में, उसके जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, ये थे माणिक्यलाल वर्मा। तो हमने अभी 3 चरण राजस्थान के एकीकरण के कंप्लीट कर लिए हैं, और जो पीछे अपने 4 चरण रहते हैं राजस्थान के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आशा करते हैं आप सब अच्छी प्रकार से इस वीडियो को समझने का प्रयास करेंगे। और जो नोट्स है इसकी पीडीएफ फॉर्म में, वो मेरे अबाउट सेक्शन में, यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में, प्रोफाइल के अबाउट सेक्शन में आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। उसको जैसे क्लिक करोगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा AS स्टडी पाथ के नाम से। उसमें आपको इसकी कंप्लीट PDF मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके या PDF प्रिंट फॉर्म में निकलवा के आप अच्छे प्रकार से उसे पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, राधे राधे।